सुम्बुल तौकीर के पापा तौकीर खान ने कुछ रीसेंट इंटरव्यूज में कह डाली है कुछ बड़ी बड़ी बातें। चलिए मैं आपको बताता हूं। उससे पहले सलाम नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका अनवर और आप देख रहे हो आपका अनवर। तो दोस्तों पहले प्लीज मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब कुछ तो बनता है ना दोस्तों। चलिए बताता हूं। तो दोस्तों कुछ रीसेंट इंटरव्यूज पापा तौकीर ने, सुम्बुल के जो पापा हैं, उन्होंने दिए थे और उसमें कुछ ऐसी ऐसी बातें शो को लेकर और शो के बाहर की चीज़ों को के ऊपर भी उन्होंने कही है। तो जैसे पॉइंट टू पॉइंट अगर कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ कि कही हुई, तो वो कुछ इस तरह है। जैसे शो के अंदर की कुछ चीज़ें उनसे सवाल पूछे गया कि मंडली का हिस्सा नहीं है सुम्बुल और निमृत, ऐसा कहा गया है, तो आपको इसमें क्या लगता है? तो जैसे मैंने मेरे पिछली वीडियोस में कहा था, पापा तौकीर की भी यही आंसर्स थे। उन्होंने कहा हाँ, मंडली सिर्फ 4 लोगों की थी, साजिद, अब्दू, स्टैन और शिव। और बाद में जब सुम्बुल और निमृत ने मंडली में एंट्री मारा तो वो तब मंडली नहीं थी, वो फैमिली बन गई थी। उन्होंने ऐसे ऐसे अंदाज में कुछ कहा, है ना। और दूसरी बात, साजिद और सुम्बुल के रिश्तों को लेकर, जैसे साजिद सुम्बुल को हमेशा दबा के रखते थे, हर चीज़ में टांग अड़ाते थे, सुम्बुल को वोकल होने नहीं देते थे, इंट्रैक्शंस पे रोक लगा देते थे, उसके उसके बचपना पे टोकते थे। इन सब के ऊपर भी सवाल किया गया। तो पापा ने कहा कि जैसे फ़राह खान आई थी बिग बॉस हाउस में फैमिली वीक के टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि साजिद खान ऐसा ही है, वो जिसको भी अपना मानता है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो हर चीज़ में रोक टोक करता है, टांग खींचना, ये सारी चीज़ें उसकी आदत है। और सुम्बुल के पापा ने ये भी कहा था कि जब साजिद घर से निकल रहा था तो हर किसी को, बस उसने किसी के बारे में बात नहीं की, बस सुम्बुल के बारे में बात की और हर किसी को बस यही कहा कि सुम्बुल का ख्याल रखना। तो इससे ये पता चलता है कि साजिद कितने प्रोटेक्टिव थे। और ऊपर से ये भी कहा, एक दोहा सुनाते सुनाते ये भी कहा कि साजिद एक इस तरह का इंसान है कि साजिद सुम्बुल को रेडी कर रहा था हर चीज़ के लिए, इसीलिए ऐसे टोकना वगैरह कर रहा था। तो ये सुम्बुल के पापा की बातें हैं, है ना। और बाहर की दुनिया के बारे में तो पूछा गया कि क्या सुम्बुल नागिन 7 साइन कर रही है या फिर ऑलरेडी एकता कपूर ने साइन करवा दिया है, आप इसके बारे में कुछ खुलासा कीजिए। तो इस पे थोड़ी सी चुप्पी साधते हुए सुम्बुल के पापा ने कहा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं, तो मैं उसमें कोई डिसीजन नहीं लेने वाला। सुम्बुल जब बाहर आएगी तो वो खुद डिसीजन लेगी कि उसको कौन सा शो करना है, कौन सा शो नहीं करना है ना। और जब मंडली जो 4 लोग अभी हैं घर के अंदर, उनके बारे में पूछा गया कि जब अर्चना या फिर प्रियंका खाने के टेबल में बैठती हैं तो ये लोग निकल जाते हैं वहाँ से, तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, क्यों ऐसे करते हैं? तो बहुत अच्छी बात सुम्बुल के पापा ने कही। तो आप बस एक इंसिडेंट या फिर एक 10 मिनट की चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात भी कही। वो दिन भर क्या चलता है उन लोगों के बीच में, उसके ऊपर पिक्चर बनती है, क्योंकि वो ऐसे करते हैं। जब ये लोग झगड़ते हैं वो कुछ ओढ़ के निकल जाते हैं या फिर भागते रहते हैं। कोई अगर ऐसे झगड़ने के लिए आती है तो भाग जाते हैं। ऑफकोर्स ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि चिल्ला के भाग जाते हैं ये लोग। तो उसके ऊपर ये घटना हुई थी। तो उसी दिन ये चीज़ें हुई थी कि जब वो खाने आए तो ये निकल जाते हैं। और साथ ही में जैसे सिर्फ बहुत ही वोकल था, उसने क्लियरली कहा कि मैं बेफिजूल का झगड़ना नहीं चाहता किसी से। अब खाते वक्त तो बिल्कुल ही नहीं झगड़ना चाहता। अभी उनके मुंह से कुछ निकलेगा, कोई टोंट मार देंगे, क्या मार देंगे, तो अभी मैं वहाँ पे खाली बिल्ली का झगड़ा मुझे नहीं करना है। इस वजह से हम लोग दूसरी जगह बैठ के खाते हैं। तो ऑफकोर्स ये सिर्फ ने भी क्लियर किया था ये बात, लेकिन फिर भी तो सुम्बुल के पापा ने कहा था कि कोई भी चीज़ को कभी भी बस क्या चल रहा है स्क्रीन में, बस उसके ऊपर आप फिक्स नहीं कर सकते। उस दिन भर में क्या हुआ था वो भी देखना पड़ेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी है अभी अंदर, वो लोग सब कट ऑफ है बाहर की दुनिया से, उनको क्या हो रहा है क्या नहीं है कुछ भी नहीं पता। तो ऑफकोर्स वो लोग घर के अंदर, और रूल्स भी यही है कि घर के अंदर भी ही जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर ही बातचीत करें। तो जैसे मेरा मतलब ये जवाब था कि उनको पूछा गया था कि हमेशा तौकीर की बेटी, ऐसा बोला जाता है आपके बारे में, आपके अंदाज में बात किया जाता है, आपको मिमिक किया जाता है, तो इसके बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने कहा था कि अभी घर के अंदर की बातें ही करनी है। तो मैंने जैसे तैसे मेरी एंट्री हो गई घर के अंदर और मैं एक मेरा नाम भी चला गया। तो मस्ती मजाक के लिए वो लोग करते हैं, मेरी तरह एक्टिंग करते हैं, मेरी तरह बातचीत करने की कोशिश करते हैं, तौकीर की बेटी बुलाते हैं, लेकिन इससे मुझे बुरा नहीं लगता। और जब ऐसा कुछ करते भी हैं तो वो लोग पहले अंकल माफ़ कर दो अंकल भी कहते हैं, तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं बड़े स्पोर्टिवली लेता हूँ ये सारी चीज़ें। तो ये कहा उन्होंने। तो दोस्तों ये ओवरऑल बातें थी उनके इंटरव्यू की। और वो चाहते हैं कि सुम्बुल तौकीर बिग बॉस की विनर हो। जैसे सुम्बुल के बहुत सारे लाखों फैंस भी यही चाहते हैं कि सुम्बुल सीज़न 16 बिग बॉस की विनर हो। तो जो कुछ भी सुम्बुल के पापा ने कहा, तो आपको क्या लगा, कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए, ऐसे रिएक्शंस के लिए देखते रहिएगा आपका अनवर। मैं हूँ आपका अनवर।